हेलो। हेलो एवरीवन। चलो हम लोग आईसीएससी का क्या कर रहे हैं, हम लोग मोल कंसेप्ट में एक टॉपिक है विच इज नोन एज केमिकल कैलकुलेशन। ठीक है। आज इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। जो भी लोग आईसीएससी के देख रहे हैं, अगर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देन उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम लोग आईसीएससी का ही पेपर देखेंगे। 2024 भी हम लोग देखेंगे। पहले एक 2029 का एक क्वेश्चन देखते हैं। इट्स अ वेरी, देखिए ये कंसेप्ट बिल्डअप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। 2019 में क्वेश्चन क्या है? कॉपर टू सल्फेट रिएक्ट विद, क्या क्वेश्चन है? कॉपर टू सल्फेट मतलब ये है कॉपर सल्फेट। क्यों टू? टू मतलब टू प्लस है, सल्फेट मतलब टू माइनस है। मैं एकदम बेसिक से आ रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग का सिर्फ देखिए, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसमें आ जाएगा। ये वन वन हो गया कॉपर सल्फेट। क्या लिखा है? ये इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्या बना रहा है? सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर ये रिएक्शन आप याद करोगे तो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी है। ये क्वेश्चन में हमारा क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? क्वेश्चन इज व्हाट मास ऑफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसी के लिए लिख रहा हूं पूरा अच्छे से। व्हाट मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड के, कुछ कॉपर हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इज प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह वर्ड में दिया है तो मैं भी क्वेश्चन को वर्ड में ही लिख रहा हूं। ठीक है। उसके नीचे क्या प्रोवाइड किया गया है? एटॉमिक मास। आपको याद नहीं करना, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय आईसीएससी बोर्ड। आप याद रखे हो, अच्छा है, आपका सेल्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग के लिए बेटर है। मगर वहां पर दिया, मान लो कि ऑक्सीजन में वहां पर 16 नहीं देके 15 दे दिया है, तो आपको वही मानना होगा। ओके। सो वट एवर द मास इज गिवन, वी नो दिस एज अ करेक्टली मैच, बट इफ समटाइम्स सम चेंजेस हैपन, वी हैव टू फॉलो दैट चेंजेस। कॉपर एक्चुअल क्या होता है? 63.5। यहाँ क्या दिया है आईसीसी में? 64। हमें क्या करना है? ये सब दिया है। ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड copper hydroxide is precipitated out using 200 gram of sodium hydroxide. This is the relation, मास मास रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। आंसर आईसीएससी में किस तरह लिखना है, मैं पूरा लिखने का पैटर्न भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखो? इक्वेशन लिखो। फिर से वो क्वेश्चन था, कॉपर सल्फेट 2NaOH Na2SO4 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये क्या है? वन मोल है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में जो वैल्यू है वो कुछ नहीं लिखा है, मतलब वन है। इसे क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ये आगे हमें काम आएगा। ठीक है। कोफिशिएंट इसमें क्या है? वन है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? ये टू मोल है, ये वन मोल है। दिस इज वन मोल। यही प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इंग्लिश लिख रहे हैं, अच्छी बात है, हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री से मालूम भी है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है। ये मास मास रिलेशन है, किसके बीच में है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर। मुझे सबकी लिखने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक मास दिया है तब भी। ये टू मोल है, ब्रैकेट में सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16 प्लस वन। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का क्या है? 64 प्लस, अब ब्रैकेट देने की जरूरत ही नहीं, बाहर में कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। प्लस, देखिए दो ऑक्सीजन है, 2 into 16। नो सी दिस, टू हाइड्रोजन आते हैं, 2 into 1। Now let's calculate. Don't be in a hurry to calculate this thing. Be cool. 23 plus 1, 24. 24 plus 6, 30. 30 and 10, 40. Express it in a gram because they are also using gram. ये करते हैं कैलकुलेट। 64 प्लस 32 प्लस 2, आराम से। ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं जिनका बोर्ड मास क्लियर नहीं रहता है। 64 प्लस 2 कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई। नो, अंडरस्टैंड दिस थिंग। दो ऑक्सीजन है, ये सब आप लोगों ने 9 में ऑलरेडी पढ़ा है। ये कितना हो गया? 34। 64 प्लस 34, हाउ मच दे आर गिविंग? हाउ मच दे आर गिविंग? दे आर गिविंग 98। देखो तो, क्लियर है।
ठीक है, इज इट ओके? नो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डू से, व्हाट मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रो, वी विल यूज द सेम लैंग्वेज। ठीक है, सब देखोगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का रहता है, उससे नीचे नहीं रहता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 80 ग्राम ऑफ, क्योंकि मुझे कॉपर हाइड्रोक्साइड फाइंड करना है, ये देखो 80 है, 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या लिखा है इंग्लिश? मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड टू precipitate 98 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, इज इट ओके? अब क्वेश्चन में क्या है, 200 ग्राम, नॉट डू इन अ सिंपल मैनर। आचस्मिता क्लियर आचे के बार बोलबो? हाँ सर क्लियर है। एकदम क्लियर है ये, नो प्रॉब्लम। 200 नो इंटू सर। 8/80 कैलकुलेशन, डोंट बी पैनिक, बहुत मेहनत किया है आपने। 0 0, ठीक है, 8 4 2 सा 4 5 249। आराम से आप कैलकुलेट करो, रफ बनाओ, बगल में जो आपका इस तरफ साइड में रहता है, ऐसे करके एक रफ का लाइन ये कर लो। ठीक है, क्या है 49 × 5, आराम से 45 20 245, क्या आंसर है? 245 ग्राम। क्लियर एकदम? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? नो सर। नो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ICSE 2024. What is the question? Calcium carbonate react with dilute hydrochloric acid as given below. Okay, एक रिएक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट react with 2HCl give CaCl2 H2 and CO2. What is the mass of 5 mole of calcium carbonate? पहला क्वेश्चन सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट पे है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिया है, वाह, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल ऑफ HCl will react with calcium carbonate? What is the volume? कितना मार्क्स का है? 3 मार्क्स। और भी किसी के साथ ऐड आया था? ठीक है, हम लोग अभी केमिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वी आर चेकिंग ओनली केमिकल कैलकुलेशन। देखो कितना सिंपल है ये, राइट द इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ICSE में लिखना है, वी आर राइटिंग लाइक दैट। 3 मार्क्स है, ब्रेकअप भी दिया हुआ है, देखो, बस इसे समझना है कि हो क्या रहा है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम दिया हुआ है, वेरी नाइस। ठीक है, ये कितना है, 1 मोल है, मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम। आप चाहते हो कि नहीं सर मैं इसको मोल करके लिखूं, क्योंकि वहां पर मोल भी यूज है, ओके, वॉल्यूम भी यूज है, चलो कर लेते हैं 1 मोल। आप एकदम इसी तरह एग्जाम में लिखो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, 2 मोल, 1 मोल, ये लिखने के बाद आप आराम से इसे यूनिटरी मेथड के थ्रू काम कर सकते हैं, वी कैन डू लाइक दैट। 1 मोल, नो, व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज 1 मोल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास गिवन? 100 ग्राम। Does we need molecular mass of HCl? No, we need how mole of HCl react with 5. Okay, so HCl and calcium carbonate mole relation is there. So we're able to find. What is the mass of 5 mole of calcium carbonate? Okay, mass and this relation has been generated. What is the volume of carbon dioxide liberated at STP? At this, it will liberate 1 mole liberate 22.4 liters. The information which we needed, we will write only those things which we don't need, we not required. Now see one by one. Question number A. What is the mass of 5 mole of calcium carbonate? ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो वर्ड में लिख रहे हैं, मैं भी वर्ड में लिखूंगा, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस। 1 मोल ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट with 100 ग्राम, 5 मोल। अब चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 into 100, बट दिस इज अ बेटर प्रैक्टिस। 500 ग्राम। नो। नंबर बी, हाउ मोल ऑफ HCl will react with 5 मोल ऑफ कैल्शियम, हाउ मेनी मोल ऑफ HCl will react। ठीक है, पहले कैल्शियम कार्बोनेट लिखना होगा। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट react with 2 मोल ऑफ HCl। वो फॉर्मूला में लिख रहे हैं, मैं भी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। कितना मोल HCl चाहिए 5 मोल में? आइए, 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, वेरी सिंपल, 5 into 2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 मोल्स। अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एट एसटीपी। जब भी वॉल्यूम की बात होती है एसटीपी वहां पर रहता है, बस और ज्यादा नहीं सोचना है। एट सेम टाइम, एट सेम टाइम मतलब 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टाइम में, या 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 मोल ऑफ HCl, कुछ भी ले लो। सेम टाइम मतलब 5 मोल्स में फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ही लेके चलिए। इतना कैल्शियम कार्बोनेट में, क्या ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखेगा, ये समझा रहा हूँ। 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, कितना है? 22.4 लीटर्स। आ रहा समझ में? ये रिलेशन है। आर्चस्मिता बुझते पाরছো এটা ক্লিয়ার আছে কি এবার বলবো? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করব এখানে? 100 গ্রামও নিতে পারি, 5 মোলও নিতে পারি। 500 গ্রাম, 5 মোল নিচ্ছি। सी, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लिबरेट्स 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एसटीपी लिखते भूल गया। देन सेम टाइम माने 5 मोले कथा হচ্ছে लिबरेट 5 into 22.4 लीटर। ओके, क्लियर है? क्या होगा आंसर? 112 लीटर्स। करेक्ट है क्या? देख लो। इज इट ओके? सो यू अंडरस्टैंड कैसा आईसीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था? इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ना दिस फंडामेंटल कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये क्या, मोल से फाइंड कर रहे हैं, मास से फाइंड कर, हमें बस रिलेशन देखना है। किसी के बारे में वॉल्यूम बोला जा रहा है, उसको वॉल्यूम से रिलेट करो, मास बोला जा रहा है, मास से रिलेट करो। ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा कंसेप्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बोलता है कि HCl का कितना मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है? 2 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल से रिलेट होता। ठीक है, मास से रिलेट होता है, इसका मास कितना है? 111 ग्राम। ठीक है, ये गैस है, इसका अगर वॉल्यूम से होता तो क्या होता है? 22.4 लीटर। अरे गेटिंग माई पॉइंट? जिससे जिसको रिलेट करना है, पहले मोल लिख लो, नीचे में मास चाहिए, मास के बारे में लिखो, मॉलिक्यूल चाहिए, मॉलिक्यूल लिखो। अब यहाँ क्या है? 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, तो 5 मोल में क्या होगा? वेरी टफ क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट लोग के लिए। इट्स वेरी टफ। मॉलिक्यूल आर, जस्ट थिंक इन अ सिंपल वे। इज इट ओके?